नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 13, कुछ विविध। घर के बड़ों में सुमित्रा ही बची थी। वही शेष थी जो राम को राम कहकर बुलाती थी, तुम कहकर बातें करती और स्नेह देती थी। राम जब भी सुमित्रा के चरण स्पर्श करते थे, उन्हें लगता था कि स्वयं उनके चरण स्पर्श करने वाले और उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करने वालों तो बहुत हैं, पर वे जिन चरणों को छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वे चरण बस यही हैं। राम उनका विशेष ध्यान रखने और यह प्रयास करने लगे थे कि उन्हें अकेलेपन का अनुभव ना हो। किंतु सुमित्रा बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकी। वे भी कौशल्या और कैकेयी के ही पद पर चली गईं। कैकेयी, जहाँ कैकेयी का मायका था, वहाँ से ऋषि अंगिरा के पुत्र महर्षि गाग्रे कैकेयी के दूत बनकर आए थे। आज का पंजाब ही उस समय कैकेयी था। कैकेयी के पिता का देहावसान हो चुका था और उनका पुत्र युधाजीत वहाँ का राजा था। महर्षि गाग्रे अपने साथ भेंट में बहुत से घोड़े, रथ व आभूषण इत्यादि उपहार में लेकर आए थे। अयोध्या में जब उनके आने का समाचार पहुंचा तो राम ने भाइयों सहित आगे बढ़कर उनकी अगवानी की। पंजाब के पश्चिम में आज के अफगानिस्तान तक गंधर्वों का राज्य था। यह प्रदेश गंधर्व देश या गांधार कहलाता था और संभवतः इसीलिए यहाँ के निवासी गंधर्व कहलाते थे। वे अधिकतर लंबे, उजले और मजबूत शरीर के होते थे। गंधर्व बार बार युधाजीत पर आक्रमण कर रहे थे। ऋषि गाग्रे राजा युधाजीत की ओर से अयोध्या से गांधर्वों के विरुद्ध सहायता का निवेदन लेकर आए थे। राम ने बिना विलंब किए भरत को उनके दोनों पुत्रों दक्ष और पुष्कल के साथ एक बड़ी सेना लेकर युधाजीत की सहायता के लिए भेजा। भरत की सहायता प्राप्त कैकेयी नरेश युधाजीत और गंधर्वों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में युधाजीत मारे गए, किंतु गंधर्व बुरी तरह पराजित हुए। भरत ने गंधर्वों के राज्य का विभाजन कर उसे अपने पुत्रों दक्ष और पुष्कल में बांट दिया। भरत ने 5 वर्षों तक वहीं रहकर उनके राज्यों को सुदृढ़ किया और फिर अयोध्या लौट आए। तक्ष के राज में तक्षशिला और पुष्कल के राज्य में पुष्करावती नाम के 2 नए नगर बसाकर उन्हें इन राज्यों की राजधानी बनाया गया। पुष्करावती ही इस समय पेशावर नाम से जानी जाती है। शत्रुघ्न पहले ही राम के आदेश से राक्षसी प्रवृत्ति के लवणासुर को मारकर मधुपुर पर अधिकार कर चुके थे। कुछ समय बाद उन्होंने उस राज्य के 2 भाग कर उसे अपने पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाती में बांट दिया। सुबाहु मथुरा और शत्रुघाती विदिशा के राजा बने। लक्ष्मण के पुत्रों के लिए राम और लक्ष्मण दोनों की इच्छा थी कि ऐसे स्थान का चयन किया जाए जो किसी अन्य राजा के क्षेत्र में ना हो, ताकि किसी का राज्य न छीनना पड़े, कोई युद्ध ना हो, किसी का रक्त ना बहे, कोई आश्रम या घर ना उजड़े, साथ ही वह स्थान सुंदर और आरोग्यवर्धक भी हो। इसके लिए हिमालय की गोद में बसा हुआ हिमाचल प्रदेश सभी को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर उपयुक्त स्थानों का चुनाव कर अंगद के लिए अंगदिया और चंद्रकेतु के लिए चंद्रकांता नाम के नगर बसाए गए। दोनों ही स्थान अति सुंदर और सुरक्षित थे। चंद्रकेतु किसी मल्ल के समान हष्ट पुष्ट और शक्तिशाली थे। इस कारण उनका राज्य मल्ल देश भी कहलाया। राम के मन में कभी कभी उठता था कि उनके कार्य पूरे हो चुके हैं। माता पिता पत्नी सभी जा चुके हैं। पुत्र बड़े और समर्थ हैं। अयोध्या का साम्राज्य सुदृढ़ और सुस्थापित हो चुका है और राज्य में सुख और शांति है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम वे जी चुके हैं। अब
वानप्रस्थ का समय है। उन्हें सरयू का अपने जीवन में विशेष महत्व लगता था। वे सरयू का जल पीकर, उसके द्वारा सिंचित खेतों का अन्न खाकर और उसके किनारे खेल कर बड़े हुए थे। कभी कभी उन्हें याद आता था कि एक बार सरयू के किनारे बातों बातों में उन्होंने सीता से कहा था कि सरयू उन्हें अपनी माँ जैसी लगती है। आज भी उन्हें लगता था कि वानप्रस्थ में भी वे सरयू से दूर नहीं जाना चाहेंगे और अपना शेष जीवन सरयू के किनारे ही किसी शांत स्थान पर व्यतीत करना चाहेंगे। भाइयों के पुत्र विभिन्न राज्यों में स्वतः ही स्थापित हो चुके थे। अपने पुत्रों के लिए और अयोध्या के राज्य के लिए उनके मन में था कि कभी तीनों भाइयों के साथ बैठकर ही इस संबंध में निर्णय करेंगे।